अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह जी हाँ मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। बात हम करेंगे सबसे पहले बलूचिस्तान की। जी हाँ, बलूचिस्तान के इलाके कल्लात की बात करेंगे, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस और साथ साथ ये बताया जा रहा है कि उनके अलावा जो है वहां पर जो टेररिस्ट जिनको हम बता रहे हैं, चाहे वो बीएलए के लोग हों या कोई, उनके ऊपर जी अटैक हुआ है, जिसमें से बताया ये जा रहा है कि अभी तक तकरीबन 18 के करीब टेररिस्ट जो है उनकी जानें गई हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों की भी जो जानें गई हैं उनका नंबर भी जो है कभी 12 और कभी 18 ही बताया जा रहा है। अभी तक जिसे कह लीजिए कि कंप्लीटली एक तरह से नंबर बताया नहीं गया है, लेकिन जो नंबर्स आ रहे हैं वो बार बार चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि कई लोग इस तरह के हादसों में जख्मी हो जाते हैं और उसके बाद कई लोगों की बाद में उसमें जान चली जाती है। बहरहाल बात हम करें बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान में भी जो है वो ऑपरेशन चल रहा है और उसके लिए कहा यह गया है कि जो वहां पे चाहे वो बीएलए के लोग हों या कोई और फोर्सेस के लोग हों, उनको जो कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान एजेंसीज की तरफ से या पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ऑपरेशन किया गया। ये वही लोग हैं जिनको हम कभी फ्रीडम फाइटर कहते हैं और कभी टेररिस्ट कहते हैं। हम खुद ये फैसला नहीं कर पा रहे कि ये लोग फ्रीडम फाइटर हैं या ये लोग टेररिस्ट हैं। बहरहाल बलूचिस्तान में एक हंगामा बरपा है इस वक्त और बलूचिस्तान के अंदर जो है ऑपरेशन जारी है और कई लोगों की अभी तक, जैसे मैंने आपको बताया, कि जानें जा चुकी हैं। लेकिन साथ साथ ये भी है कि बलूचिस्तान के लोग बहुत टाइम से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, अपने ऊपर मुश्किलें झेल रहे हैं। उनके लिए बार बार कहा जाता है, बताया जाता है, आप लोग भी जानते हैं कि मिसिंग पर्संस का इशू है। डॉक्टर मारंग बलोच और उन्हीं जैसी बहादुर लेडीज जो हैं वो अक्सर बाहर निकल कर जो है प्रोटेस्ट करती हैं और डिमांड की जाती है कि जो मिसिंग पर्संस का इशू है वो उनका सॉल्व किया जाए, जो लोग मिसिंग हैं उनको वापस लाया जाए, उनको वापस उनके घरों तक पहुंचाया जाए। यहाँ पर मैं ये बात जरूर मेंशन कर दूंगी कि मारंग बलोच या डॉक्टर मारंग बलोच और उन जैसे दूसरे लोग जो बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कभी भी ये डिमांड नहीं करते कि वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं या वो अपने एक अलग कह लीजिए कि अलग कंट्री बनाना चाहते हैं या बलूचिस्तान को अलग करने के लिए हैं। तो इसलिए उनके ऊपर अगर किसी किस्म की भी गलत ज्यादती की जाती है तो बहुत गलत बात है। अपने राइट के लिए वो बात करती हैं और सबसे बढ़कर मिसिंग पर्संस का इशू जो है वो डेफिनेटली बहुत एक सीरियस इशू है पाकिस्तान में। लेकिन उसके साथ साथ बलूचिस्तान और गवादर और उसके आसपास के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं सीपीसी को लेकर भी नाराज हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ पर चाइनीज को काम करने दिया जा रहा है, चाइनीज को उनके पास जो कुछ भी है बलूचिस्तान की, यानी समझिए जो जो चीजें हैं उसको चाइनीज के हवाले किया जा रहा है या उनको नहीं मिल रहा जो कि बलूचिस्तान के असल लोग हैं। इसको लेकर भी बलूचिस्तान में तरह तरह की प्रोटेस्ट और तरह तरह की नाराजगी जो है वो उठती रहती है। लेकिन क्या सिर्फ यही हल है कि उसके ऊपर ऑपरेशन किए जाएं और लोगों की जानें ली जाएं? दूसरी तरफ अपने ही लोगों को जो कि बलूचिस्तान में सर उठा रहे हैं या अपने प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने राइट्स के लिए, उनको टेररिस्ट बता दिया जाए? क्या ये लोग वाकई में टेररिस्ट थे जिनको आज मारा गया है? इस बारे में भी लोग कई कई तरह की बातें कर रहे हैं। कई लोगों का कहना ये भी है कि वो एक तरह से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे या अपने लिए बात कर रहे थे, अपने राइट्स मांग रहे थे, जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको देने में या तो नाकाम रही है या देना ही नहीं चाहती है। तो क्या उन लोगों को इस तरह से मार देना क्या ठीक होगा? क्या उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता था? इससे पहले भी 2-3 दिन पहले भी हमने देखा कि कुछ लोगों को टीवी चैनल पर बिठाया गया था और उनसे ये कहलवाया गया था कि जी वो हथियार डाल रहे हैं। उनको बताया गया कि जी ये बलूचिस्तान के लोग हैं और ये हथियार डाल रहे हैं, और उन्होंने साथ ये भी कहा कि जी उनको जो है वो बहकाया जाता है या उनको तरह तरह की बातें जो हैं वो गलत सिखाई जाती हैं और अब वो ये बात समझ चुके हैं तो इसलिए वो हथियार डाल रहे हैं। बिल्कुल, हथियार उठाना किसी भी स्टेट के खिलाफ जो है कोई भी स्टेट बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। लेकिन बात सारी ये है कि उन लोगों को यहाँ तक लाने वाला कौन है? क्या हमारी स्टेट ने ही इन लोगों को यहाँ तक नहीं पहुंचा दिया है कि वो अब हथियार उठाने लगे हैं और अब वो अपने लिए लड़ना शुरू हो गए हैं, इसलिए कि आप उनकी बात नहीं सुनते? बात सिर्फ बलूचिस्तान तक ही नहीं है, बात है केपीके की भी। केपीके की भी इस वक्त जो हालात हैं, तरह तरह की वीडियोज और तरह तरह के क्लिप्स जो कि लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, उसमें आपको टीटीपी वाले साफ बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, साफ भत्ता लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उनकी तरफ भी किसी किस्म का कंट्रोल जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस अभी तक नहीं कर पाई है। लेकिन अगर हम बलूचिस्तान की तरफ देखें तो बलूचिस्तान में जो जिस तरह से लोगों को मारा जा रहा है, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हों चाहे वो बलूचिस्तान के अपने लोग हों, दोनों ही गलत है।
इसलिए कि बलूचिस्तान के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट उनकी बातों को सुने, उनकी डिमांड्स को सुने, उनके जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया जाए, उनके पास पीने का साफ पानी नहीं है, उनके पास कोई ऐसी सहूलत नहीं है जो कि एक आम सिटीजन को मिलनी चाहिए, बल्कि उनके यहाँ से जो कुछ भी आपको मिनरल्स और दूसरी चीजें मिलती हैं वो सबकी सब उठाकर पंजाब में ले आई जाती हैं। क्यों पंजाब में कोई ऑपरेशन नहीं होता? क्यों पंजाब में कोई टेररिस्ट नहीं पकड़ा जाता? क्यों पंजाब के ऊपर किसी किस्म की बात नहीं की जाती? क्या पंजाब में कोई टेररिस्ट नहीं है? क्या पंजाब में कोई गलत काम नहीं हो रहा? क्या पंजाब में ऑपरेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है? क्या पंजाब में ये टेररिस्ट यहाँ पर नहीं बैठे हुए सिर्फ और सिर्फ आपको बलूचिस्तान और केपीके में ही नजर आते हैं कि आपकी सारी गोलियां, आपके सारे बारूद, आपकी सारी मारकुटाई, सब कुछ सिर्फ केपीके और बलूचिस्तान तक ही रहता है? उसकी क्या वजह है? मैं मानती हूं कि पाकिस्तान को बिल्कुल टेररिज्म के ऊपर काम करना चाहिए और बहुत पहले कर लेना चाहिए था। बार बार हमें कई कंट्रीज जिसमें भारत भी शामिल है वो चिल्ला चिल्ला के बेचारों के गले बैठ गए कि जी आप ये टेररिज्म रोकिए, लेकिन आपको समझ में नहीं आया। आपको समझ में उस वक्त आया जब आपके अपने ही सर पे आके ये फटने फूटने शुरू हो गए। उससे पहले आपने ना तो किसी बात को माना और ना ही किसी बात के ऊपर काम करने की कोशिश की। लेकिन अब सारी बात यह है कि केपीके हो चाहे बलूचिस्तान के लोग हों, वो बहुत तंग आ गए हैं। उनके ही ऊपर ऑपरेशंस होते हैं, उन्हीं को गलत ठहराया जाता है, उन्हीं को टेररिस्ट बताया जाता है और उन्हीं को मारा जाता है। तो क्या वजह है कि ये जो कुछ हो रहा है, जो ऑपरेशंस चल रहे हैं, और इससे पहले भी केपीके के लोगों ने और स्वात के लोगों ने भी ये कहा था कि जी अगर आपने ऑपरेशन दोबारा शुरू करना है तो आप पंजाब से शुरू कीजिए, लेकिन पंजाब से ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा रहा। क्या पंजाब में कुछ गलत नहीं हो रहा? क्या पंजाब में कोई टेररिस्ट नहीं है? क्या पंजाब में ऐसा कुछ नहीं हो रहा जिसके लिए पंजाब से ऑपरेशन शुरू किया जा सके? ये हाफिज सईद कहाँ बैठा है? ये मसूद अजहर कहाँ है? और इसी तरह के बाकी जो टेररिस्ट जिनको दुनिया पहचानती है, जो हर कोई जिसका नाम लीजिए जो टेररिस्ट कहलाता है, वो न जाने पाकिस्तान से क्यों निकलता है, कोई मुझे ये बता दे। उसके बाद कहते हैं जी ऐसे बात ना करो और वैसे बात ना करो और ये ना बोलो वो ना बोलो। हमें बहुत अफसोस है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों की जाने जाती हैं, लेकिन हमें उस बात का भी अफसोस है कि हमारे अपने ही सिटीजन्स के ऊपर जो है गोलियां चलाई जाती हैं, हमारे अपने ही लोगों को मारा जाता है, हमारे अपने ही लोगों को टेररिस्ट भी जो है डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन इसके ऊपर प्रॉपरली कोई काम कोई गवर्नमेंट करने को तैयार नहीं है। अगर आप पंजाब से शुरू करें और पंजाब से भी कुछ टेररिस्ट जो है जिसमें हाफिज सईद, मसूद अजहर और कई इस तरह के सैयद सलाउद्दीन और कौन कौन है, अगर इनको आप पकड़ के प्रॉपर तरीके से सजा दें और वो सजा होती हुई दिखाई दे, ऐसा ना हो कि हाफिज सईद की तरह यानी कि हाउस अरेस्ट कर दिया है, सारी फैसिलिटीज उसके पास है लेकिन वो हाउस अरेस्ट है, और बाकी लोग जो हैं चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो हो, चाहे बेनजीर भुट्टो हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे शहबाज शरीफ हो या इमरान खान, वो प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद जेल जाते हैं। लेकिन ये बाकी जो टेररिस्ट हैं ये अपने घर में आराम सुकून से टीवी देखते हैं, खाते पीते और घूमते फिरते हैं। ये फर्क क्यों है? पाकिस्तान की स्टेट इस किस्म के लोगों को सपोर्ट क्यों करती है? इस बारे में मेरा ख्याल है मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, दुनिया जानती है। लेकिन ये कि हम सुधरने का नाम नहीं ले रहे। इस वक्त भी कल्लात के इलाके यानी कि बलूचिस्तान के इलाके कल्लात में जिस तरह का हंगामा बरपा है, इसके ऊपर तमाम दुनिया की नजर है। अब आप अगर कह दीजिए कि जी सोशल मीडिया डाउन कर देंगे, किसी को पता नहीं लगेगा, किसी को बोलने नहीं देंगे, और अगर कोई बोलेगा तो उसको पनिश हो जाएगा, वो फाइन लग जाएगा, इस डर से कोई बात नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। लोग बात करेंगे, लोग बोलेंगे और जो खबर है वो सामने भी आएगी। वैसे तो इस वक्त आईएसपीआर की तरफ से और एजेंसीज की तरफ से भी ये खबर चल चुकी है कि वहां पर यानी कि कल्लात में कई लोगों को टेररिस्ट जो है उनको मारा गया है। मगर इस बात का फैसला कौन करेगा कि वो टेररिस्ट ही थे, यानी वो हमारे ही कंट्री के लोग थे, और चाहे वो बीएलए के हो या कहीं के भी हो, वो अपनी जो डिमांड्स देते हैं आप ना उनसे बात करते हैं, ना उनके साथ कोई डायलॉग करते हैं, ना कुछ। यानी कि ये वो कंट्री है जहां पर टीएलपी के लोगों से यानी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोगों से तो बातचीत की जा सकती है, लेकिन बाकी अगर बलूचिस्तान या केपीके की बात की जाए तो वहां पर किसी से बात करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। तो फिर आप टीएलपी जो कि जिंदा जला देते हैं, लोगों को मार डालते हैं, सामने सामने कह देते हैं, अपनी तकरीरों में कह देते हैं, ना सिर्फ ये कि आम सिटीजन्स को बल्कि जो मिनिस्टर लेवल के लोग हैं उनका नाम लेके कहते हैं कि हम उनको मार डालेंगे। तो उन लोगों को आप जो है ना तो सजा देते हैं ना अरेस्ट करते हैं, बल्कि उनको तो ये भी इजाजत होती है कि वो इलेक्शन में भी हिस्सा ले सके और हर तरह की प्रोटेक्शन उनको दी जाती है। और दूसरी तरफ जब हम बलूचिस्तान को देखते हैं तो यकीनन हमारे जैसे जो सेंसिटिव पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहते हैं
खून के आंसू रोते हैं जब हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में आपने क्या हाल कर रखा है। आप ये मत कहिए कि पाकिस्तान 27 रमजान को बना था तो पाकिस्तान टूट नहीं सकता। पाकिस्तान एक बार टूट चुका है और बांग्लादेश की शक्ल में मौजूद है। अगर आपकी यही हरकतें रही तो वो दिन भी दूर नहीं है कि जब बलूचिस्तान भी अलग हो जाएगा और केपीके भी अलग हो जाएगा और फिर सिर्फ पंजाब लेकर बैठे रहिएगा। और शायद यही वजह है कि एक बार जब पीआईए खरीदने की बात की जा रही थी या पीआईए को बेचने की बात की जा रही थी, उस वक्त ज्यादा देर की बात नहीं कर रही मैं, कुछ दिन पहले की बात है, मरियम नवाज साहिबा ने ये कहा था कि पीआईए को उनके अब्बा जी यानी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं पीआईए को खरीद लेंगे और उसके बाद पीआईए का नाम पंजाब एयर हो जाएगा। यानी कि अभी से लोगों ने शायद अपने दिमाग में यही बात बना ली है कि शायद पाकिस्तान के पास सिर्फ पंजाब ही रह जाएगा, इसलिए कि जिस तरीके से आप लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं, लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं और उसके बाद अगर वो कोई बात करते हैं, अपने कोई राइट्स की बात करते हैं या कोई बात गवर्नमेंट के आगे रखते हैं, तो बजाय उसके कि आप उनके साथ डायलॉग कीजिए, आप उनके साथ बैठकर बात कीजिए, आप अपने ही लोगों के ऊपर ऑपरेशन शुरू कर देते हैं, अपने ही लोगों को मारना शुरू कर देते हैं और उसके बाद ना सिर्फ ये उनको टेररिस्ट भी बता देते हैं। अगर इतने ही आपको टेररिस्ट खत्म करने का शौक है तो इतने सालों से आपने पाल के क्यों रखे हुए थे? ये तो आप लोग जानते ही हैं कि चाहे वो कह लीजिए कि जनरल परवेज मुशर्रफ का इंटरव्यू हो, चाहे जनरल परवेज मुशर्रफ की बुक हो, उसमें कहाँ कहाँ क्या कुछ लिखा हुआ है और वो इंटरव्यू में भी बोल चुके हैं। लेकिन बात सारी ये है कि अगर आपको ये चीजें कंट्रोल करनी है तो सिर्फ ऑपरेशंस जो है, इस किस्म के ऑपरेशंस ही जो है वो आखिरी हल नहीं है। आपको उन लोगों को बिठाना होगा, आपको उन लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा कि इनमें से कौन ऐसे हैं जो टेररिस्ट हैं और कौन ऐसे हैं जो अपनी डिमांड्स लेकर आए हैं और वो आपसे तंग पाकिस्तान के सिटीजन हैं। आपको उनमें और टेररिस्ट में एक फर्क यकीनन तलाश करना होगा और उसके बाद उनसे डायलॉग करके उनसे पूछ के कि आपको क्या प्रॉब्लम है। यानी अगर हम बात करें बलूचिस्तान की, बलूचिस्तान के लोगों के पास जो मिनरल्स और दूसरी चीजें बलूचिस्तान से निकलती हैं वो उनको ही नहीं मिलती। वो वहां से चाहे वो सुई गैस हो या कुछ भी हो, वो उठाकर आप सारा का सारा उठा के पंजाब में ले आते हैं। उन लोगों के पास साफ पीने का पानी नहीं है, मैं गारंटी से कह रही हूँ, उनके पास साफ पीने का पानी नहीं है। उनके पास कई ऐसी चीजें नहीं है जो किसी भी आम सिटीजन के लिए जरूरी है, उनको मिलनी चाहिए। उसके बाद जब वो लोग अपने लिए काम मांगते हैं, अपने लिए खाना मांगते हैं, अपने लिए बात करते हैं, तो आप लोग उठकर उनको डराते धमकाते हैं, उनके लोगों को उठा के ले जाया जाता है। इस्लामाबाद में कई कई बार ऐसा हुआ है कि बलूचिस्तान के लोग आए हैं और इस्लामाबाद प्रेस क्लब के आगे बैठकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। लास्ट प्रोटेस्ट जो है वो डॉक्टर मारंग बलोच का ही था और जिसमें के वो कई लोगों को लेकर आई थी इस्लामाबाद। और उसके बाद ना सिर्फ ये कि उनको कहा गया कि जी ये तो किसी और कंट्री की जो है बोल दिया गया कि जासूस हैं या उनके लिए काम करती है, इस किस्म के इल्जामात भी उनके ऊपर लगाए गए। उनको एयरपोर्ट पे जब वो अमेरिका जा रही थी, जिसमें उनको अवार्ड मिलने के लिए उनको अमेरिका जाना था, वो कोई भाग नहीं रही थी, उस वक्त भी उनको एयरपोर्ट पे रोका गया। इसके साथ साथ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के आगे जहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ करता है या हुआ करता था, जहाँ पे लोग बैठते थे और अपने लोग बात किया करते थे, उस जगह को भी तोड़ फोड़ दिया गया ताकि वहां कोई बैठ ना सके। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है जो पेट्रोल की प्राइस उन्होंने फिर एक बार बढ़ा दी है। 7 रुपए जो है एक बार फिर बढ़ चुके हैं पेट्रोल की प्राइस में। और ये बात सिर्फ पेट्रोल तक नहीं रहेगी, ये बात अब हर जगह जाएगी। यानी कि पेट्रोल के साथ साथ हर वो चीज जो पाकिस्तान में मिलती है, चाहे वो सुई हो, चाहे वो एक अंडा, आलू, प्याज या कोई चीज भी ले लीजिए, मेडिसिन, हर चीज की प्राइस अचानक से ही बढ़ा दी जाएगी। और उसके जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार यही स्टेट होगी, उसकी जिम्मेदार यही गवर्नमेंट होगी जो इस वक्त ना कुछ काम करने के मूड में है, बल्कि सिर्फ अपनी तारीफें करवानी है। वो करवा लीजिए, बार बार टीवी चैनल्स पे अपने इश्तिहार चलवा लीजिए, अपनी पसंद के लोगों को बुला के बिठाइए, उनसे कहिए कि वाह वाह करें। और अगर मीडिया बात करे, मीडिया कहे कि आप गवर्नमेंट ठीक नहीं चला रहे हैं, मीडिया कहे कि आप अपने लोगों पे गोलियां मत चलाइए, मीडिया ये कहे कि जाकर उनसे बात कीजिए, चाहे वो बलूचिस्तान के लोग हों, चाहे वो केपीके के लोग हों, उनसे जाकर बात कीजिए, उनकी डिमांड्स को सुनिए। उनकी डिमांड्स अगर आपको लगता है कि आप पूरी कर सकते हैं तो पूरी कीजिए। वो कोई इतनी बड़ी बड़ी डिमांड्स नहीं कर रहे हैं जिसको लेकर आप समझें कि आपसे कुछ हो ही नहीं पाएगा। वो अपने राइट्स मांग रहे हैं और कुछ भी नहीं कह रहे वो। दूसरी तरफ अगर हम कश्मीर की बात हम नहीं कर रहे लेकिन यहाँ पर, लेकिन फिर भी कश्मीर में भी तकरीबन यही हालात हैं। और उसके बाद आप कहते हैं कि जी अगर किसी ने कुछ बोला तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे कितने लोगों को आप रोकेंगे, कितने लोगों को आप बंद करेंगे, कितने लोगों के ऊपर फाइन लगाएंगे, कितने लोगों को जान से मार देंगे कि वो बात ना करे? दुनिया तो बात करेगी,
26 करोड़ लोगों की जबान को कैसे रोका जाएगा? उससे बेहतर क्या ये नहीं है कि आप उन लोगों के राइट्स दे दें, उन लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें? ये जो स्टेट होती है, जो गवर्नमेंट होती है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये होती है कि वो गाड़ी के आगे फ्लैग लगा के पूरे शहर में चक्कर लगाए, या बार बार उन लोगों के पैसे से, जो टैक्स पेयर्स हैं उनके पैसे लेकर और यहाँ वहां सैर सपाटे पे निकल जाए कि कभी आप अमेरिका जा रहे हैं, कभी आप इंग्लैंड जा रहे हैं, कभी आप कौन सी कंट्री में जा रहे हैं, वहां के हालात, वहां पे कहते हैं जी मुल्क के हालात बताने जा रहे हैं। पहले यहाँ मुल्क में रहने वालों को तो मुल्क के हालात बता दीजिए या उनसे सुन लीजिए। तो अगर आप मुल्क को ही सही नहीं करेंगे तो उसके बाद कहाँ के प्राइम मिनिस्टर और कहाँ के चीफ मिनिस्टर और क्या बनना है आपने। लेकिन बहरहाल यहाँ पर ऐसा कोई गवर्नमेंट नहीं आई ऐसी जो कि ये सोचे। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट से भी ज्यादा निखट्टू और निकम्मी गवर्नमेंट जो है हम सोचा करते थे कोई नहीं आएगी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने हमारे वो अंदाजे भी गलत कर दिए। इस वक्त जो लोग इमरान खान के मुखालिफ थे उनको भी ऐसा लग रहा है कि इमरान खान के जमाने में शायद 2 वक्त की रोटी खा लेते थे, शहबाज शरीफ साहब के जमाने में 1 वक्त की रोटी भी लोगों के पास मिलना मुश्किल हो गया है। लोग किस तरीके से अपने आप को संभाल रहे हैं, किस तरीके से अपने आप को कह लीजिए अपने घरों को चला रहे हैं, ये बात ये अरबपति खरबपति जो हमारे बैठे हुए हैं असेंबली के अंदर, या वो लोग जो मुल्क चलाते हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं, वो नहीं समझ पाएंगे। किसी गरीब की या किसी मिडिल क्लास की या इवन अपर मिडिल क्लास की प्रॉब्लम्स को ये लोग नहीं समझते, इसलिए कि इनके घर में तो किसी चीज की कमी है नहीं। इनका तो जब उठता ही उठकर अमेरिका चले जाते हैं, जब उठता है ये दुबई चले जाते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं, जहां जाना होता है चले जाते हैं। इनके बच्चे भी ऐसे ही, और ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले। इनको क्या पता कि जो लोग बसों में सफर करते हैं, जो लोग पैदल सफर करते हैं, या जो मोटर बाइक के में सफर करके और अपने ऑफिस पहुंचते हैं, उनकी क्या तकलीफ है या उनकी क्या परेशानी है। इनको तो कुछ दिखाई नहीं देता है। ये तो बस ऐसे ही उठकर तरह तरह के स्कीम्स जो है वो अनाउंस कर देते हैं और उसके बाद आराम से बैठ जाते हैं। लेकिन ये जो स्कीम्स अनाउंस करते हैं क्या वाकई में वो ऐसी होती हैं कि वो लोगों को कोई सहूलत दें? मुझे नहीं लगता। अगर आप मुल्क चलाने जोगे होते, अगर आप मुल्क चलाने के काबिल होते, अगर आपको ऐसा लगता कि कंट्री को संभालना है, तो इस वक्त जो है बलूचिस्तान की ये हालत ना होती जो इस वक्त बलूचिस्तान की हालत है। इस वक्त केपीके की हालत वो ना होती जो इस वक्त केपीके की हालत है। वहां पर लोग आपको जिसे कहते हैं ना हाथ फैला फैला कर बद्दुआएं दे रहे हैं। उन लोगों को जो पॉलिसीज बनाते हैं, उन लोगों को जो मुल्क चलाते हैं, उनको पता नहीं कब किसकी बद्दुआएं आपको लग जाएं। साथ साथ माइनॉरिटी का जो हाल आपने कर रखा है, आज भी मैं देख रही थी कि न्यूज में कि 2 बच्चियां जो हैं उनको भी जो है किस तरीके से जबरदस्ती उनके रिलीजन चेंज करवाए गए, उनके निकाह करवाए गए, और क्या कुछ होता है यहाँ पे। ये मुल्क की हालत जो है ये बैठे बिठाए नहीं हो गई। बहुत सी कंट्रीज होती हैं जिनकी इकोनॉमी खराब हो जाती है, बहुत सी कंट्रीज होती हैं जिनके सिक्योरिटी सिस्टम में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, फिर ठीक हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान में कोई चीज ठीक नहीं हो रही। यकीनन इसमें कहीं ना कहीं हम बद्दुआएं ले रहे हैं। हम उन माइनॉरिटी के लोगों की बद्दुआएं ले रहे हैं जिनकी बच्चियों को उठा के ले जाते हैं, जिनको परेशान किया जाता है, जिनकी जमीनों पर कब्जा किया जाता है, और सिर्फ मुस्लिम ना होने की वजह से हम उनको डराते धमकाते हैं। ये बद्दुआएं हमें लग रही है बलूचिस्तान के लोगों की, जिनके ऊपर मुसलसल जुल्म हो रहा है, जिनके ऊपर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से मिसिंग पर्संस का इशू है वहां पर, लेकिन कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। और हम हर किसी को टेररिस्ट बता देते हैं, हर किसी को कह देते हैं ये तो गद्दार है। गद्दारी का सर्टिफिकेट तो हम ऐसे बांटते हैं कि जैसे लगता है कि जैसे कोई चने भी नहीं बांटे। इस किस्म से हम उठा के जो हमारे सामने आता है उसको गद्दारी का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, कह दिया जाता है ये तो इंडियन एजेंट है, ये तो ये है, ये तो रॉ के साथ मिला हुआ है। और इसी किस्म की बातें जो हैं वो की जाती हैं, लोगों की जबानें बंद करने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं, जो हो नहीं पा रहा इनसे। साथ ही साथ कितनों की जैसे मैंने कहा बंद करेंगे भाई, 26 करोड़ को कैसे रोकेंगे आप? सिर्फ 26 करोड़ तो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है। जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी बैठे हुए हैं उनका क्या करेंगे? उनको कैसे रोकेंगे? तो बेहतर ये नहीं कि अपने आप को ठीक कर लें। और यही हाल केपीके का है। केपीके के लोग भी हाथ उठा उठा कर जो है वो यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स को और यहाँ की गवर्नमेंट को और इन लोगों को बददुआएं दे रहे हैं, इसलिए कि सबकी जिंदगी आपने अजाब बना दी है। अगर लोगों को ये पता हो कि लोग जो कहते हैं ना कि इसी दुनिया में जन्नत है और इसी दुनिया में जहन्नुम है, आप जो करते हैं, आप जो बोते हैं वही काटते हैं, आपका कर्मा आपको यही मिल जाता है, उसके लिए मरने की कोई जरूरत नहीं होती। और मेरा ख्याल है कि यहाँ पर लोगों के साथ जो कुछ किया जा रहा है, उसके बाद इन लोगों के साथ जो कुछ ऊपर वाला करेगा वो तो डेफिनेटली लोगों की बददुआएं कहीं ना कहीं आपको लगेगी। अभी भी टाइम है, संभल जाइए। लोगों को बार बार टेररिस्ट का टैग देकर, बार बार ये कहकर के जी आप तो बहुत अच्छे हैं, ना जाने कौन आपके पीछे पड़ गया है, आपकी कंट्री को आगे बढ़ने नहीं दे रहा, आप अपने दुश्मन खुद हैं।
पाकिस्तान का दुश्मन कोई नहीं है, पाकिस्तान के दुश्मन खुद पाकिस्तानी है, और वो लोग हैं जो पॉलिसीज बनाते हैं, वो लोग हैं जो गवर्नमेंट चलाते हैं, वो लोग हैं जो ये फैसला करते हैं कि कौन आएगा प्राइम मिनिस्टर बनकर और कौन जाएगा इस सीट से। यही लोग हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन है, और यही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी है। हमें ना तो अफगानिस्तान की जरूरत है कि वो आके हमें मजा चखाए, ना भारत को कोई इंटरेस्ट है कि वो आकर हमारे ऊपर हमला करे। हम खुद ही अपने ही अजाब में, अपने ही किए धरे का जो हमारा हिसाब किताब है, हम उसी की आग में जल रहे हैं, और शायद ऐसे ही जलते रहेंगे जब तक हमारे पॉलिसी मेकर्स को अक्ल नहीं आ जाती, या कोई ऐसा नहीं आ जाता जो थोड़ा सा भी पाकिस्तान के लिए सोचे, अपने आप को सोच के सिर्फ पाकिस्तान की बात करे। ऐसा अभी फिलहाल तो हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा। बलूचिस्तान के लोगों की जिस तरीके से जाने जा रही हैं, जिस तरीके से वहां पर ऑपरेशन भी चल रहे हैं, उन्हें टेररिस्ट भी बताया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रही उनमें से कोई टेररिस्ट नहीं होगा, लेकिन सबके सब तो टेररिस्ट नहीं हो सकते। पूरा बलूचिस्तान नाराज है आपसे, सबके सब टेररिस्ट हैं क्या? उनकी डिमांड्स को पूरा क्यों नहीं करते आप? उनसे बात क्यों नहीं करते? उनसे डायलॉग क्यों नहीं किया जाता? ये बात पंजाब में क्यों नहीं आती? क्यों हाफिज सईद और मसूद अजहर और इस तरह के तमाम लोगों को आपने पनाह दे के रखी है? क्यों पंजाब में आप ऑपरेशन नहीं करते? क्यों यहाँ से टेररिस्ट नहीं पकड़े जाते पंजाब से? ये बात आखिरकार लोग बोलेंगे, और बोलना भी चाहिए। यहाँ से मैं चलती हूँ, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।